हेलो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी नीट 2025 का पेपर दिया है। देखो, नीट 2025 का पेपर अभी तक का सबसे हार्ड पेपर था, टफ पेपर था, ये मैं मानता हूँ। और बहुत से बच्चे डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे, मैं आपका दुख जानता हूँ। देखो, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ, आपको डिमोटिवेटेड होने से बचाऊं या फिर आपको सैड होने से बचाऊं। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता आपको समझाने का, क्योंकि देखो, मैं ना टीचर हूँ, ना आपको पढ़ाता हूँ, ना नीट को पढ़ाता हूँ, ना ना मैंने खुद नीट क्लियर किया है। लेकिन मैं वो खुद जो वो फेज से गया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या फील होता है, कैसा लगता है जब सब रिश्तेदार ताने मारते हैं, जब परिवार ताना मारता है कि तुमने 2 साल पढ़ाई की, तुमने क्या किया। तो मुझे पता है कि वो फेज कैसे रहता है लाइफ में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर भले ही आपको नीट का पेपर बहुत टफ गया हो, लेकिन सबको ही ये पेपर टफ गया है, तो कट ऑफ थोड़ा कम ही आएगा इस साल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और बस ऐसे पेपर देने गए थे, जिनको पता था कि पेपर कैसा भी आए, उनको पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने पूरे 2 साल एकदम तगड़ी मेहनत की, तगड़ी पढ़ाई की, और उनको जो सरप्राइज मिला वहां जाके कि एकदम से क्वेश्चन बदल गए। 2 3 4 साल का जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था, जैसे क्वेश्चन आ रहे थे वैसे बिल्कुल नहीं आए, पीवाई को नहीं आए, खासतौर पे फिजिक्स में। तो मुझे पता है कि वहां पे प्रेशर क्या होता है। और वहां पे अगर कैसा होता है, अगर आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, आपको टफ लगा, आपने सोचा होगा कि पहला क्वेश्चन टफ है, दूसरा देख लेता हूँ, दूसरा टफ लगा, तीसरा देख लेता हूँ, तीसरा टफ लगा। तो ऐसे क्या होता है ना, आपका जो माइंड है वो बोल देता है कि भाई ये सब क्वेश्चन टफ है। तो इस स्ट्रेस में, इस प्रेशर में क्या होता है कि आपको जो इजी वाले क्वेश्चन है जो आपको आते हैं वो भी आप नहीं कर पाते। आपके दिमाग दिमाग में और ख्याल आते हैं, जैसे कि घर वाले क्या बोलेंगे, यार मैंने तो इतना पढ़ा था, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मेरे कम मार्क्स आएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। और एक होता है ना, वो कंपटीशन होता है कि यार मेरे जो दोस्त ने ज्यादा पढ़ा था मुझसे, कहीं उसको एक क्वेश्चन ना आ जाए, वो सिलेक्ट ना हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको मेरी भी स्टोरी बताने वाला हूँ नीट की। तो देखो, मेरी स्टोरी और आपकी स्टोरी बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन जो रिपीटर है वो शायद वो रिलेट कर पाए, जिनको कम मार्क्स आए हैं रिपीट करने के बाद भी, अभी जो दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, वॉट एवर। तो जिनको अभी तक कम मार्क्स आए वो रिलेट कर पाएंगे मेरी स्टोरी को। देखो, सबसे पहले मैं चालू करता हूँ टेंथ से। मेरे टेंथ के मार्क्स है 82 81, कुछ 81 82 मार्क्स आए थे परसेंट। मैंने सोचा यार मेरा साइंस अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, तो 11 12 में एडमिशन ले लेता हूँ। 11 12 में एडमिशन लिया साइंस के थ्रू। मुझे लगा, मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो जेडबल था, एक तो नीट था। लेकिन मुझे ना पता था कि 11 12 का मैथ्स 9 10 के मुकाबले बहुत टफ है। और मुझे मेरा मैथ्स अच्छा था, बेसिकली मेरे को बोर्ड्स में भी 94 96 मार्क्स थे मैथ्स में। लेकिन मुझे लगा यार वहाँ पे सब लॉग, एंटी लॉग, उसके बाद में डिफरेंशिएशन, उसके बाद में इंटीग्रेशन वगैरह वो सब है, मुझे वो थोड़ा टफ लगता था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं मैथ्स ड्रॉप करूँ, नीट की तरफ जाऊँ, बायोलॉजी लूँ। लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे एक सजेशन दिया था कि देख, तुझे अगर नीट में भी जाना है तो तेरे को बायोलॉजी ही लेना है, लेकिन फिर भी तू मैथ्स रख, भले उसकी ज्यादा पढ़ाई मत, उसके तरफ ज्यादा फोकस मत दे, लेकिन मैथ्स रख। क्योंकि अगर तुझे, मतलब इन चांस अगर तेरा नीट नहीं हुआ तो तू कुछ और कर पाएगा, दूसरे फील्ड में जा पाएगा। लेकिन तब मुझे पूरे 100% श्योरिटी थी कि मैं कर लूंगा यार। मुझे बायोलॉजी भी अच्छे से आता है, केमिस्ट्री अच्छे से आता है, फिजिक्स का क्या है, थोड़ा कर लूंगा मन से। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने मेरे गांव से दूर 60 70 किलोमीटर एक अच्छा शहर है, वहां पे एडमिशन लिया। मतलब मेरा भी शहर है, लेकिन उधर कोचिंग क्लासेस इतने अच्छे नहीं। मैंने 60 70 किलोमीटर दूर एक गांव में एडमिशन लिया। वहां पे मेरे बुआ और चाचा चाची रहते थे, लेकिन मैंने वहां नहीं रहा, मैंने रूम किया। सोचा लड़कों के साथ अच्छी पढ़ाई होगी। मैं वहां गया, 1 महीना क्लास किए, फिर छुट्टियां लग गई 15 20 दिन की। फिर वापस क्लास चालू हुआ। 7 8 महीने कंटिन्यू क्लास किया, अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, अच्छे से मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो जो बेसिक्स होता है, उसके बाद में कुछ टॉपिक्स जो 9 10 में कोरिलेटेड थे, बेसिक वगैरह। तो उनके ट्यूशन में अपने टेस्ट होते थे, तो मैं वो टेस्ट देता था। मुझे जनरली 180 में से 150 160 165 ऐसे मार्क आते थे। मुझे लगा कि नीट आसान होगा, मेरे से हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसे धीरे धीरे करके मैं सब टॉपिक करूंगा और सबके ऐसे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तो फाइनली नीट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे।
ऐसे हुआ। फिर आता है कोरोना, कोरोना का समय। फिर फिर ऐसे करते करते थोड़ी पढ़ाई छूटने लगी, थोड़ा मस्ती वगैरह करने लगे, सब बच्चे बच्चे रहने लगे, पढ़ाई कम हुई। फिर एक ट्विस्ट आया मेरे लाइफ में। मैं मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं दो महीना क्लास में नहीं गया जा पाया। मैं 2 महीना क्लास में नहीं जा पाया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं 2 महीने कंटिन्यू बेड रेस्ट पे था। फिजियोथेरेपी चालू थी। मैं चल नहीं पा रहा था अच्छे से। तो उसी दौरान कोरोना आ गया। मैं घर पे ही था, पैर टूटा हुआ ही था। उसी टाइम कोरोना आ गया। पहले हाली हाली स्टार्टिंग में लगा कि 1 महीने की छुट्टी है, 1 डेढ़ महीने का लॉकडाउन है, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर लॉकडाउन बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा। मेरा पैर ठीक थोड़ा होने लगा, हो गया था। फिर जैसे ही लॉकडाउन बढ़ने लगा तो क्लास तो होते नहीं थे, और सेल्फ स्टडी करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सिलेबस कहाँ से करे खुद का। फिर उसके बाद में पढ़ने का मन चले गया था, क्योंकि क्लास भी बंद हो गई, पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया। तो वैसे करके मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर कुछ थोड़ा लॉकडाउन छूट हुए, थोड़े खुले क्लासेस, फिर एक दिन ऑफलाइन एक दिन ऑनलाइन चालू हुआ, तो मैं फिर से वहां गया। ऑनलाइन की क्लासेस तो मैं होती नहीं थी, क्योंकि अभी घर पे इतनी अच्छी आराम की नींद हो रही थी वगैरह। तो क्या हुआ कि मैं घर पे मस्त आराम से सो रहा था। तो उधर भी जाके जो जिस दिन ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मैं सोता था, पता भी नहीं चलता था ऑनलाइन क्लासेस कब हुई कब खत्म हुई। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस कभी कभी जाता था। तो उस उस 2 साल मेरी खुद की गलती की वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स है। मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी, मैंने बस एग्जाम दिया था। मेरे 250 नंबर आए थे। लेकिन जैसे ही मेरा नीट का रिजल्ट आया, मुझे लगा यार ये तो मेरी गलती की वजह से 250 नंबर आए, तो क्यों ना एक और बार ट्राई कर ले। मेरे को सबने रोका, मेरे दोस्तों ने रोका, परिवारों ने रोका, फैमिली ने रोका, मम्मी पापा ने रोका कि अभी मत कर, एडमिशन ले ले कहीं ना कहीं। सीईटी में मेरे को 94 परसेंटाइल थे। अच्छी नंबर किधर भी मिल जाता मुझे, बी फार्म में या फिर फिजियोथेरेपी में या फिर किधर भी मैं जहाँ चाहता। लेकिन मैंने किसी ने नहीं सुनी। मैंने बोला कि मुझे एक चांस दे दो। और वो रिपीट का प्रेशर ही एक अलग होता है। मुझे पता है वो रिपीट का प्रेशर क्या होता है, कि यार सब लोग बोलते हैं तूने एक साथ वेस्ट कर दिया, पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो और वो लॉकडाउन की बैच थी, तो मुझे 12th में अच्छे मार्क्स आए थे ऑब्वियसली, वो क्योंकि मेरे हमारे पेपर ही नहीं हुए थे, मेरे को 94% आए थे। लेकिन मुझे पता था कि अगर पेपर होते तो मैं 50-60 तक भी नहीं पहुंच पाता, ये मेरी खुद की बात है। तो वैसे हुआ, मैंने रिपीट की क्लासेस चालू की। मैंने फिजिक्स वाला में क्लासेस लगाए। मैंने स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। मतलब मेरे जो टॉपिक्स पिछले बार नहीं हो पाए थे उन पे ज्यादा फोकस किया, और जो टॉपिक्स होते थे वो भी अच्छे करता था, टेस्ट देता था रेगुलर। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ कि जब मतलब वो होता है ना, एक उतार चढ़ाव, वैसे मेरे लाइफ में बहुत हो रहा था। मैं जैसे पढ़ने अच्छा लग गया था, मुझे बैठ बैठ के मतलब चेयर पे और टेबल पे बैठ बैठ के बैक में इंजरी हो गई मेरी। लोअर बैक बहुत पेन कर रही थी। तो मैंने फिजियोथेरेपी चालू की। मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता था, मैंने फिजियोथेरेपी चालू की। फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि एक तो कुशन वाली चेयर लो, और उस पे भी ज्यादा मत बैठो, ज्यादा देर तक नहीं मत बैठो। तो और तब कैसा था, मैं घर पे था तो घर पे दोस्त भी आते थे। उसके बाद में ऑनलाइन ही मैं करता था रिपीट की क्लासेस, तो दोस्त आते थे, बाहर जाता था। उसके बाद में कुछ टाइम पास करता था, गेम्स खेलता था। तो मेरा दिमाग पता नहीं कब निकल गया पढ़ाई से, और उसमें ये इंजरी हो गई। 20-25 दिन फिर से इसमें चले गए मेरे, वापस ठीक होने में। और उसका जो ट्रॉमा है, जो बैक पेन है, वो मेरे को अभी भी होता है। जब जब मैं ज्यादा देर तक बैठता हूँ, ज्यादा देर तक एक ही जगह से सोता हूँ, तो मेरी पीठ अभी भी दर्द करती है। लेकिन तब इतना था कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता था। तो फिर 20-25 दिन उसमें चले गए। 20-25 दिन बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठा तो मेरा मन चले गया था फिर से। 20-25 दिन में नहीं पढ़ा था, मेरे क्लासेस के बैकलॉग्स हो गए। बैकलॉग करते करते आगे जो कंटिन्यू क्लासेस थी वो नहीं हो पाई, उसका भी ब्लैक बैकलॉग हो गया। टेस्ट देना बंद हो गए थे। फिर ऐसे करते करते नीट को सिर्फ बचे 3-4 महीने बचे थे। फिर मैंने बोला यार 3 महीने हैं, कुछ तो कर लेता हूँ, 400 450 500 मार्क तक आ जाएंगे। बीडीएस वीडीएस किधर भी एडमिशन मिल जाएगा।
तो मैंने उस हिसाब से चालू किया। फिर से कुछ हो गया मुझे, मैं पढ़ना पढ़ना बंद कर दिया। फिर नीट को 1 महीना बाकी था। फिर मैंने देख फिजिक्स वाला की उम्मीद क्रैश कोर्स की सीरीज होती थी फ्री में, उनका चालू किया। वन शॉट रिवीजन क्लासेस देखना चालू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बायोलॉजी का चलो ठीक है, बायोलॉजी का एक बार पढ़ के ऐसा याद रहता था, और क्वेश्चन देखने के बाद जब बाद में क्वेश्चन वो देखते थे तो लगता था कि हाँ ये अपन ने किया है, इसका आंसर ये है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, कि वहां पे जहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते थे, इतने सारे फॉर्मूले एक साथ याद रखने थे। तो कुछ फॉर्मूले याद थे मुझे, कुछ मैं भूल जाता था। और इतने कम समय में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो नहीं हो सकता। आप ऑर्गेनिक कर लोगे एक बार, इनऑर्गेनिक कर लोगे, बायोलॉजी कर लोगे, तो फिजिक्स वगैरह फिर से नहीं हुआ। नीट का पेपर हुआ। मुझे लगा, मैंने अटेम्प्ट बहुत मैक्सिमम किए थे, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली मैंने तुक्के मारे थे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखे देखे जो लग रहे थे ना, मैंने उनको सीधा टिक किया था, क्योंकि मुझे पता था किसका आंसर क्या था। कुछ के आंसर राइट भी हो गए, कुछ के रॉन्ग हो गए, कुछ के मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो ऐसा करते करते मेरे को बहुत कम मार्क्स आए, बहुत कम मतलब लास्ट अटेम्प्ट में मेरे को 250 थे। अगले अटेम्प्ट में मेरे को 255 हुए, बस 5 मार्क बढ़े थे मेरे। घर पे बता नहीं पाता था कि मतलब एक साल मैंने रिपीट करके क्या किया, बस 5 मार्क बढ़ा है। ये मैं घर पे कैसे बोलूं? मैंने घर पे कुछ झूठ बोला था कि 85 मार्क बढ़े, ऐसा वैसा 5 भी नहीं बोला मैंने, 50 बोला था कि घर पे मेरे 50 मार्क बढ़े। और घर पे भी पता था कि उतने मार्क्स में तो कुछ होगा नहीं, मतलब 50 भी मार्क बोले मैंने तो 300 मार्क, 300 मार्क में ओपन कैटेगरी का कुछ नहीं होता। तो घर वालों ने इतने ताने दिए कि हमने बोला था एडमिशन ले ले, हमने बोला था रिपीट मत कर, एक साल बर्बाद मत कर। फिर साथ के दोस्त देखो चले गए। फिर और सीईटी का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने तुक्के ही मारे थे, लेकिन मैंने पिछले बार भी तुक्के मारे थे, लेकिन पिछले बार मेरे को 94 परसेंटाइल थे। इस बार वो कम होके 91 परसेंटाइल आ गए। घर वाले तो सीईटी का रिजल्ट भूल गए थे, लेकिन मुझे पता था कि यार मैंने एक साल रिपीट किया, नीट में भी बस 5 मार्क ही बढ़े, सीईटी में भी मेरे 3 परसेंटाइल कम हो गए। तो मैंने सच में यार रिपीट करके कुछ गलत तो नहीं किया। मैं सेल्फ डाउट लेने लगा कि मैं सच में सुन लेता आज, एक साल बड़ा होता, मैं एक साल बड़ा मतलब एक साल आगे होता। बहुत सवाल आए थे दिमाग में, लेकिन जैसे तैसे सीईटी के थ्रू मेरा बीफार्म में एडमिशन हो गया। 3 साल गुजर भी गए, अब मैं फोर्थ ईयर में जाने वाला हूँ अगले महीने। तो मुझे ऐसा अभी तो नहीं लगा, लेकिन वो ताने अभी भी पड़ते हैं कि तूने हमारी तब नहीं सुनी, एक साल बर्बाद हो गया। या फिर जब कॉलेज में मार्क्स कम आते थे, या फिर अब कुछ होता था तो उस टाइम भी ताने मारते थे कि एक साल तो बर्बाद कर लिया, तब तो कुछ किया नहीं। तो मुझे पता है कि वो ताने कितने होते हैं, फैमिली प्रेशर कितना होता है। फैमिली ऐसा भी नहीं कि एक बार ताने दे देती है और छोड़ देती है, फैमिली बार बार वो ताने, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, 4-5 साल हो जाओ उस बात को, लेकिन फिर भी वो बात के तब ताने देते हैं तुमको कि तूने तब वैसा नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी। तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। और एक एक साल कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, क्योंकि देखो मेरा तो 4 साल का कोर्स है, और एक साल का रिपीट, 5 साल मेरे ऐसे हो गए। और जिनका 3 साल का कोर्स होता था, मतलब 3 साल का जिनकी डिग्री है, उन्होंने क्या किया, जैसे बीएससी वाले या फिर बीकॉम वाले, उनका यार ये 5 सालों में मास्टर्स भी हो गया। जिन्होंने बीकॉम किया एमबीए हो गया, उसके बाद में बीएससी किया एमएससी हो गया। और मेरी अभी तक डिग्री खत्म नहीं हो, तो मुझे वो बात भी चुभती है कि यार मेरे साथ के दोस्तों का मास्टर्स हो गया और मैं अभी तक डिग्री में ही अटका हुआ हूँ। तो वो एक चीज खटकती है मेरे को कि यार मैंने रिपीट तो किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं की। तो ठीक है, लेकिन वो चीजें हो गई। अब अच्छी चालू है लाइफ, अच्छा ठीक ठाक चालू है, कुछ तो हो जाएगा लाइफ में। तो मेरा आपसे बस यही एक आ, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए तो ही सक्सेसफुल हो आप, या फिर आपने नीट क्लियर कर लिया तो ही आप सक्सेसफुल हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप अनसक्सेसफुल हो, या फिर डॉक्टर नहीं बने और दूसरा कुछ बने तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। ऐसी चीजें नहीं होती। सभी अपने अपने लाइफ में अच्छा कर पाते हैं। और अभी की जनरेशन बहुत मतलब हाई लेवल की है, उनमें ज्यादा बुद्धि है। वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है, उसके बाद में पढ़ाई में भी आगे है ऑब्वियसली। और इस साल का नीट का पेपर देखो, एक साल नीट का पेपर टफ आया,
तो ऑब्वियसली टीचर्स के लिए भी टफ था, स्टूडेंट्स के लिए भी टफ था, तो कट ऑफ भी कम जाएगा। और जिनको 650 700 की अपेक्षा थी उनको 550 600 आ गए, तो उनको कॉलेज भी 600 650 वाला ही मिलेगा, उसका कुछ टेंशन नहीं है। बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि डिमोटिवेट मत होना, मोटिवेट रहो। और एक एग्जाम से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। मैंने वैसे शॉर्ट्स डाला भी था, लेकिन मेरे को लगा कि यार बच्चे इतना रो रहे हैं, मैंने बहुत सी रील्स देखे, बहुत सी वीडियोस देखे जहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बात कर लेता हूँ कुछ बच्चों से, क्योंकि मैं भी वो फेज से गया हुआ हूँ। काफी टीचर्स को लगा कि इतने टाइम में देखो, मुझे सच में अब मैंने दिया है नहीं, 2 बार दिया है, मुझे अच्छा ठीक ठाक आता था। मुझे बायोलॉजी के क्वेश्चन समझ में आ गए, फिजिक्स के इतने कुछ समझे नहीं मेरे को। लेकिन टीचर्स ने बोले हुआ है, जो भी बड़े बड़े टीचर्स है, अलग पांडे सर, एन अकेडमी वाले, बाकी फिजिक्स वाले, तो उन्होंने बोला है कि पेपर बहुत लेंदी था, इतने कम समय में नहीं हो पाता। तो वैसा ही था। मैंने एक दो क्वेश्चन देखे, मैंने पढ़ा है ऑब्वियसली, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन की लेवल कैसी है। सीधे फॉर्मूला बेस एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक आध दो आए होगे तो आए होगे। बायोलॉजी में भी जो पेज अपन स्किप करते हैं पढ़ने के लिए, उसी पेज से क्वेश्चन आए थे। तो मुझे पता है नीट का लेवल इस बार बहुत टफ था, लेकिन आप टेंशन मत लेना। जिनको ये बात मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जिनको रिपीट नहीं करना। देखो दोस्तों, अगर भले तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और तुमको रिपीट नहीं करना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारा नीट का सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर नीट क्लियर नहीं हुई, तुम डॉक्टर नहीं बने, तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तुम डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। देखो, जिनको सच में इच्छा नहीं है ना कि रिपीट नहीं करना, मेरे से नहीं होगा, वो फैमिली प्रेशर में आके बिल्कुल रिपीट मत करना। क्योंकि क्या होगा, देखो, तुम फैमिली प्रेशर में आके पहले स्टार्टिंग के 2 3 महीने पढ़ाई करोगे, लेकिन तुम्हारा खुद का मन उठ जाएगा बाद में कि यार वापस वही वही पढ़ना है, इससे अच्छा काश में किधर एडमिशन ले लेता, इससे अच्छा मैं कुछ और दूसरा कर लेता। तो ये तुम्हारे मन में हमेशा आता रहेगा। तो इससे अच्छा तुमको नहीं करना तो पेरेंट्स को सीधा बोल दो कि मेरे से नहीं होगा, मैं दूसरा कुछ कोर्स कर लेता हूँ, मैं दूसरा कर लेता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं वो कर लेता हूँ। तुम फैमिली को एक्सप्लेन करो। और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो, तुम्हारे बेटे को समझो, अभी उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसका पेपर भी हार्ड गया, उसमें एचएससी का रिजल्ट भी आ गया 12th का, उसमें भी शायद उसको कम मार्क्स आए होंगे। तो उसको समझो कि पेपर सबके लिए टफ था, टीचर्स के लिए भी टफ था। टीचर्स खुद बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आया था, कट ऑफ भी कम जाएगा, तो उसको समझो, थोड़ा टाइम दो, रिजल्ट आने तक वेट करो। और भले ही उसको कम मार्क्स आए और उसकी इच्छा नहीं है रिपीट करने की, तो प्लीज उसे फोर्स मत करना रिपीट करने के लिए। क्योंकि काफी बच्चों की लाइफ इसमें ही वेस्ट हो जाती है कि यार घर वालों ने मेरी सुनी नहीं, मुझे दूसरा कुछ करना था, मुझे नीट नहीं देनी थी फिर से। तो ऐसा मत होने देना, बच्चों पे प्रेशर मत डालना। बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है वैसे ही। और उसको कभी कंपेयर मत करना किसी और के साथ कि उसने तो कर लिया, तुमसे नहीं हुआ। ऐसा कभी मत करना। देखो, इंडियन पेरेंट्स मुझे पता है करते हैं, मेरे भी करते थे। लेकिन तुम जब ये फेज निकल जाएगा, तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि यार नहीं, मैंने उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो अब जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो हमेशा तुम्हारे बच्चे ने कुछ भी किया ना, हमेशा उसको सपोर्ट करो। उसको ये मत करो, कंपेयर मत करो कि यार उसने तो इतना किया, तूने इतना ही किया, उसने अभी तक कुछ नहीं किया, और उसने अभी तक बहुत कुछ किया, तूने कुछ नहीं किया। ये कंपैरिजन मत करना, बच्चे इससे और डिमोटिवेट करते हैं। उनके अंदर जो कुछ करने की क्षमता होती है वो भी चली जाती है। तो प्लीज मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कंपैरिजन मत करना, बच्चों को सपोर्ट करो। और उनको समझो, उनसे बात करो कि ठीक है, जाने दो, हुआ तो जो हुआ वो हुआ। अभी आगे से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, या फिर अगर नीट रिपीट करना है, बच्चे को खुद की इच्छा है, तो 1 साल देके देखो उसको कि सच में अगर उसको करना है खुद से, तो 1 साल में कर लेगा। और अगर नहीं भी कर पाए, तो वो आप पे ब्लेम नहीं करेगा कि मुझे उन्होंने नहीं करने दिया रिपीट। वो खुद पे ब्लेम करेगा कि यार मेरे को चांस दिया था लेकिन मेरे से हुआ नहीं, वो खुद समझ जाएगा। तो अगर उसको सच में इतनी इच्छा है, तो एक रिपीट करके देखो। क्योंकि वो 1 साल जो होता है वो सीखने का साल होता है। आप बहुत कुछ सीख जाते हो, प्रिपरेशन तो चलती रहती है, लेकिन सीख जाते हो वो प्रेशर हैंडल करना, वो फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर। तो भले उसका नीट ना निकले, लेकिन वो सीख जाएगा कि, और उसकी खुद की काबिलियत उसको समझ जाएगी। तो मेरी आपसे बस वही रिक्वेस्ट थी। और रही बात बच्चों की, बच्चों टेंशन मत लेना, ये समय भी निकल जाएगा और अच्छा समय आएगा, ठीक है। और कीप स्माइलिंग। बाय बाय।